जिस हाशिए से काटा हुआ सब्जी कई बार वह खाया होगा। जिस हाशिए से और जिन हाथों से बनाया गया खाना, रोटी सब्जी, वह जितनी बार खाया होगा। उस पत्थर दिल कसाई का मन कैसे इस बात के लिए तैयार हुआ होगा कि वह उसी बीवी, उसी पत्नी को बड़ी निर्दयता से सब्जी काटने वाले उस हाशिए से काट दिया होगा। और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि अपने 2 मासूम बच्चों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने इस पेज पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं दोस्तों। और सबसे पहले खबर आप लोगों को बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद से बहुत ही दिल दहला देने वाली एक घटना घटी है, जिसमें एक सिरफिरा कहूँ, शैतान कहूँ या उसे हैवान कहूँ, उसने अपनी पत्नी को और अपने 2 बेटों को अपने ही हाथों मौत के घाट उतार दिया। बड़ी निर्दयता से उनका गला रेत कर उन्हें मार डाला। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यह मामला है कुशीनगर जिले का और यहाँ तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र का भलुही एक गांव है। सोमवार की देर रात यह सिरफिरा अपनी पत्नी और 2 बेटों को सब्जी काटने वाले हाशिए से रेत दिया। लोगों ने बताया कि उसके पहले शायद उसकी पत्नी और उसके बीच विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, और यह अक्सर हुआ करता था। झगड़ा विवाद किसके बीच नहीं होता है, आप लोग भी, पारिवारिक व्यक्ति जो यहाँ पर लोग हैं वो सब लोग जानते हैं। पत्नियाँ जब प्यार करती हैं पति से तो वो बहुत करती हैं और कई बार वह ऐसा रूप धारण कर लेती हैं जिससे कि वह बहुत क्रोधित लगती हैं। लेकिन सच तो ये है कि कुछ भी हो, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। ये पूरा वारदात नहीं करना चाहिए था। पूरा क्षेत्र में इस बात से सनसनी फैल गई है। यह दूसरा मामला है। कुछ ही दिन पहले अभी यह इसी तरह का एक और वारदात हुआ था। आप लोगों को बता दें कि 35 वर्षीय राजेश गुप्ता नाम है उस हैवान का। 35 साल का लगभग है और 11 बजे रात को अपनी 30 वर्षीय पत्नी निक्की गुप्ता और 7 साल के बेटे शिवम और 3 साल के बेटे आयुष को हाशिया से काट दिया। जी हाँ, उनका गला रेत दिया और वह लोग मौत के घाट उतर गए। ऐसे में आप लोगों को बताएं कि उसके बाद वह थाने पहुंचा और जाकर खुद का आत्मसमर्पण कर दिया, यानी पुलिस को जाके खुद ही सरेंडर कर दिया। बताया कि वो अपनी पत्नी और बेटों को मार के आ रहा है। पुलिस पड़ताल में जुट गई है। उसके मायके की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है, कोई रिपोर्ट दर्ज कराने वाला नहीं आया है। न जाने क्यों ऐसा हुआ कि उस महिला के मायके के लोग अभी तक कोई लोग किसी तरह की शिकायत दर्ज कराने नहीं आए। ससुराल में तो कोई शायद रहा ही नहीं होगा, इसलिए वह कहीं ना कहीं कोई नहीं आया होगा। लेकिन आप लोगों को बता दें कि यह मामला 10 दिन पहले भी इसी तरह का इस जनपद में दूसरा यह घटना हुआ है। 10 दिन पहले भी ऐसी घटना घटी थी। इससे काफ़ी लोग आहत हैं। बहुत ही दुखद पहलू है ये। आप लोगों को बताएं कि तुर्कपट्टी थाने के एसओ आनंद कुमार ने बताया, प्रथम दृष्टया पति पत्नी का आपसी विवाद सामने आया है और इसकी जांच की जा रही है। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन लगे हाथों दोस्तों आप लोगों को उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर जनपद का एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जो शाहपुर का है। यह शहर में आता है। शाहपुर गोरखपुर के एकदम बीचों बीच में है। और 12 साल की एक लड़की ने अपने पड़ोसी से जाकर गुहार लगाई कि अंकल उसे बचा लीजिए, वरना मेरी माँ और मेरे भाई मुझे बेच देंगे। हरियाणा में ले जाकर उसे बेचने की योजना थी, ऐसा उसने बताया पड़ोसी को। पड़ोसी ने सजगता दिखाते हुए पुलिस को 112 नंबर पर फ़ोन किया और उसके बाद जब पुलिस आई तो पुलिस को यह मामला पूरा मालूम पड़ा और चाइल्ड लाइन में सुरक्षित करवा दिया है पुलिस ने बच्ची को। ऐसा बताया जा रहा है। 12 साल की यह बेटी है, 12 साल मात्र है उसका उम्र, और उसे ऐसा बताया है कि उसकी माँ और भाई उसे बेच देना चाहते थे। और यह मामला पूरा अब इस पे जांच चल रही है, पूरी तरह से जांच होगी। पुलिस का ऐसा कहना है कि कोई अगर इसमें गलत कर रहा है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, अब आप लोगों को बता दें पूरा मामला समझ लीजिए कि सोमवार की शाम को इस बालिका को ट्रेन से भेजा जाना था हरियाणा 30,000 रुपये में इसका सौदा हुआ था। ऐसा मामला सामने आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये कहाँ तक सच है इसकी जांच होगी। शाहपुर क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी इसकी मां, जबकि यह कुशीनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है और अपने 2 बेटों और एक 12 साल की बेटी के साथ यह रहती थी यहाँ पर शाहपुर क्षेत्र में, जबकि है ये कुशीनगर की रहने वाली।
और उसके बाद यहाँ पर जो हुआ, ये चौका बर्तन करके अपना जीविकोपार्जन करती थी, लोगों के घरों में काम करके और गुजर बसर करती थी। गरीबी और बेबसी लाचारी का आलम ये रहा कि अपनी बेटी को बेचने की तैयारी चल पड़ी। बेचना न भी कहें तो कोई बरगला फुसला कर इसे अपने साथ ले जाना चाहता था। बेटी जाना नहीं चाहती थी और इसलिए उसने विरोध किया। सोमवार को ही उसे भेजना था लेकिन वो नहीं चाहती थी जाना, इसलिए उसने अपने पड़ोसी के किसी व्यक्ति को बताया और उस पड़ोसी ने सजगता दिखाते हुए पुलिस को बुला लिया। और उसके बाद जब पुलिस आई तो उसकी माँ पुलिस के सामने बहानेबाजी करने लगी, ऐसा देखने में आया है। वहीं लड़की ने बताया कि उसे शाम 4 बजे किसी ट्रेन से हरियाणा भेजा जाना था और लेकिन वह जाना नहीं चाहती थी। चर्चा है कि इस लड़की की मां की संपर्क में एक और महिला है जो अब तक 4 लड़कियों को हरियाणा भेज चुकी है। इसकी जानकारी होते ही पुलिस सक्रिय हो गई और चाइल्ड लाइन की टीम को सूचना दे दी। चाइल्ड लाइन टीम पहुंची और बच्ची को अपने साथ ले गई। शाहपुर थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि बालिका को चाइल्ड लाइन भेज दिया गया है। उसे हरियाणा क्यों और कहां भेजा जा रहा था, कौन ले जा रहा था, इस पे पैनी नज़र रखी जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का मामला अगर सामने आ गया तो हर हाल में कोई बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस तरह के हालात हुए हैं, इस तरह के वारदात हो रहे हैं, लेकिन आप सब सजग रहेंगे तो ऐसी वारदातों को रोका जा सकता है, इन पे लगाम लगाया जा सकता है। सजग रहना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आप सबकी। हेल्प करना एक दूसरे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग चौकस रहिएगा, चौकन्ना रहिएगा, वरना वारदात आप सबके अगल बगल आगे पीछे कहीं भी मंडरा रही है। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे पेज पर हैं और यह ज़रूर मैं निवेदन करूंगा कि इस पोस्ट को साझा कीजिएगा जितना अधिक से अधिक हो सके और खबरों के लिए आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राकेश निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जियो बहुत बहुत शुक्रिया। नेबूलाल बिंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद निषाद जी, दिलीप सिसोदिया बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। और चंद्रा बी निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। श्री नारायण निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गोविंद निषाद बहुत बहुत धन्यवाद। भीम प्रसाद अथगरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, राम राम। नगीना कुमार जी हेलो हाय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भदोही से हैं नेबूलाल बिंद जी। और आप सभी मित्रों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।